नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने देखा चाइना जिस प्रकार हमारे सिक्किम और लद्दाख में सड़क छाप हरकतें कर रहा है, उससे बॉर्डर पर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इसी प्रकार भारत के एक घनिष्ठ मित्र देश का चौंकाने वाला बयान आया जो भारत के विरुद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में। आपको बता दें कि भारत और नेपाल काफ़ी वक्त से काफ़ी घनिष्ठ मित्र देश रहे हैं और नेपाल के आर्मी चीफ भारत के ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी से नवाजे भी गए हैं। इसके अलावा भारतीय सेना में नेपाल मूल के कई सैनिक अपनी सेवाएं देते हैं और भी काफ़ी अच्छे संबंध भारत और नेपाल के बीच में हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल पीएम को कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों के लिए भारत को जिम्मेदार बता दिया और इसके साथ नेपाल में आपके विवाद को जन्म देना पड़ा? स्वागत है आपका हमारे चैनल फार नॉलेज में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप देख सकते हैं ये नेपाल का मैप है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका मतलब कोई समुद्री सीमा व्यापार के लिए नेपाल से नहीं लगी हुई। इसलिए व्यापार के लिए या ज़रूरी सामानों के आयात निर्यात के लिए नेपाल को भारत से होकर गुजरना पड़ता है। नेपाल तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और एक तरफ से चाइना से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं चिकन स्नेक, जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच में से भारत का रीजन जाता है। ये स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चौक हो जाए तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को संभालना या सेवाएं देना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था जिसके लिए इंडो चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। इसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल का साउदर्न पार्ट जो लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है वो तराई बेल्ट है। उसके नॉर्दर्न में हिल और उसके नॉर्दर्न साइड में माउंटेन रीजन है। फिलहाल हम फोकस करते हैं तराई और हिल रीजन पे। तराई रीजन या उसका दूसरा नाम मधेश रीजन है। वो स्टार्ट होता है इंडियन बॉर्डर से। आपको बताना चाहते हैं इंडिया और नेपाल की ओपन बॉर्डर है। इसी की वजह से यूपी बिहार जो तराई से लगे हुए क्षेत्र है अपना असर तराई क्षेत्र में कल्चरली छोड़ जाते हैं। ये एक आम बात है। हमारे यहाँ भी दो स्टेट्स के बॉर्डर पे जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर अपना असर छोड़ जाते हैं। अब बात करते हैं हिली रीजन। ये नॉर्दर्न साइड में है तराई रीजन के। तराई और हिली रीजन के लोगों में कल्चरली और भाषा के आधार पर काफ़ी अलग अलग है। ये तो बात हुई प्रदेश को समझने की। अब बढ़ते हैं मेजर टर्निंग पॉइंट्स जो इंडिया नेपाल रिलेशन में हुए। हमें पहले समझना होगा मधेश एथनिक ग्रुप के बारे में जो तराई क्षेत्र में रहते हैं। तराई क्षेत्र मतलब मैप में जो लाइट ग्रीन कलर में दिखाया क्षेत्र है वो। अब चूंकि तराई या मधेश भारत के यूपी बिहार के बॉर्डर से लगे हुए हैं, तो ऐसा होता है कि तराई क्षेत्र के लड़कियों की शादी यूपी बिहार के लड़कों से होती है। इसीलिए नेपाल का भारत से रिश्ता रोटी बेटी का होता है, ऐसा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ मेजर इवेंट्स की तरफ जो 5 साल पहले 2015 में हुई। पहला इवेंट था नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन का। दूसरा इवेंट हुआ नेपाल ब्लॉकेट का और उसके बाद एंट्री होती है चाइना की। एक एक करके समझते हैं क्या क्या हुआ था। नेपाल ने सितंबर 2015 में अपना पांचवा संविधान अडॉप्ट किया, जिसके अंडर नेपाल 7 प्रांतों में बांटा गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये पावर्स दी गई अगर किसी डिसकंटेंट को एड्रेस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर पाएंगे 2 साल 4 महीने के वक्त के अंदर। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मधेश लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना यह था कि मधेश रीजन को 2 प्रांतों में बांटा जाए, ना कि 5 प्रांतों में। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो मधेशी चाहते थे कि जो तराई रीजन है उनको 2 प्रांतों में डिवाइड किया जाए, पर उसको डिवाइड किया गया 5 प्रांतों में, जैसा राइट वाले मैप में दिखाया गया है। इसके अलावा तराई के क्षेत्र को पॉपुलेशन के आधार पर डिलिनेट नहीं किया गया। इससे हुआ ये, तराई क्षेत्र को जो ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। इसके अलावा अगर नेपाली लड़कियों की शादी किसी विदेशी नागरिक से होती है तो उनके बच्चों को नेपाली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इन कुछ प्रावधानों की वजह से मधेशियों में रोष बढ़ गया, क्योंकि मधेशियों की डिस्कंटेंट को वहां की सरकार के द्वारा एड्रेस नहीं किया गया। उसकी वजह से मधेशियों ने जो गुड्स इंडिया बॉर्डर से हिल रीजन की तरफ जाते थे उसको ब्लॉक कर दिया। हम पहले ही समझ चुके हैं, जो भी गुड्स इंडिया बॉर्डर से हिल रीजन की तरफ जाते हैं वो पास होते तराई बेल्ट से। अब वहाँ पे रहते मधेशी लोग, मधेशी कम्युनिटी। अब ये ब्लॉकेट चला करीब 5 महीनों तक, जिसकी वजह से मेडिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की काफ़ी दिक्कतें आ गई। नेपाली सरकार ने इसका ठीकरा फोड़ा भारत पर कि ये जो ब्लॉकेड है ये भारत प्रायोजित है, जिसको भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अब यहाँ के हिली कम्युनिटीज़, मतलब जो हिली रीजन में लोग रहते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली
है। और इस ब्लॉकेट की वजह से उन पर इन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव हुआ। नेपाल की सरकार ने अपनी कमजोरी और अपनी कमियां छुपाने के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैला दिया और नेपाली लोगों से वोट वसूलना शुरू कर दिया। अब इन दो इवेंट के बाद एंट्री होती चाइना की। इस इवेंट के बाद नेपाल ने इंडिया की डिपेंडेंस कम करने की सोची, तो उन्होंने अप्रोच किया चाइना को। चाइना रेडिली एग्री किया और कुछ एग्रीमेंट साइन किए ताकि चाइना और नेपाल का कोऑपरेशन बढ़े और इंडिया को साइडलाइन किया जाए। चाइना का एम्बिशन है इस दशक तक दुनिया से अमेरिका का दबदबा और एशिया में भारत का दबदबा कम हो, ताकि वो सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ सके। कुछ सूत्रों की माने तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया उसके पीछे भी चाइना का हाथ है। इसके बाद चाइना ने कई सारे एग्रीमेंट किए नेपाल के साथ, जिसके तहत तिब्बत से काठमांडू एक रेलवे लाइन बिछाएंगे। चाइना ने अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है नेपाल में, जिसके तहत चाइनीज लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिया है नेपालीज को। इतना ही नहीं, चाइना चाहता है नेपाल की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़े और इसके तहत चाइना अपने देश में नेपाल टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। वहाँ 2015 के बाद चाइनीज टूरिस्ट 55% हर साल के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि नेपाल पीएम को भारत के लिए ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा। तो इसका रीजन ये है कि नेपाल में है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, जिसको हाल ही में चाइना ने गिरने से बचाया है। उसका ही रीपे नेपाल कर रहा है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत जब भी नेपाल को प्रेशराइज करता है तो नेपाल चाइना को इंडिया का एक अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी 1960 में और 1990, 2005 में ऐसा हो चुका है, राजा महेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र और राजा वीरेंद्र के कार्यकाल में। और अगर चाइना नेपाल को ज़्यादा इन्फ्लुएंस या इंटरफेयर करना चाहता है तो भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को रिकंसिडर करना चाहिए और तिब्बत में इंटरफेरेंस बढ़ाना चाहिए। और तिब्बत के जो लोग भारत में शरणार्थी हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि 2015 के बाद नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, जिसको भारत ने भी सराहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के रिश्ते ऑफ द ट्रैक हो गए हैं पूरी तरह से। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि नेपाल ने चाइनीज ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना का ये पुराना एम्बिशन है। और माओ जेडांग, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था अगर तिब्बत चाइना की हथेली है तो नेपाल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान उसकी उंगलियां, और वो हम उसको लेकर रहेंगे। चाइनीज डेप ट्रैप पूरी दुनिया को पता है, जो श्रीलंका, मालदीव्स और हाल ही में पाकिस्तान में चल रहा है। नेपाल ने इसमें फंसना नहीं चाहिए। नेपाल की जियोग्राफिकली डिपेंडेंस इंडिया पे बनी रहेगी, क्योंकि नेपाल चाइना के बीच में हिमालयन रेंजेस है। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।